हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है टीकाकरण। हे गाइस, दिस नेहा हियर। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। सो हैव यू गो दिस वीडियो। इसको हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, टीकाकरण है, उसको हम याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पढ़ेंगे, वो है कि कब दिया जाता है। व्हेन गिवन वैक्सीन है वो कब दी जाती है। तो सबसे पहले लगती है एट बर्थ पे 6, 10, 14 वीक, 9 महीने, 16 से 24 मंथ, 5 से 6 ईयर, 10 ईयर और 16 ईयर, 16 साल पे। ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले एट बर्थ वीक जो 3 है, तो हम उसको एक साथ बोलेंगे कैसे, 6, 10, 14। रिपीट करिए, 6, 10, 14 हुआ तो मतलब 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। फिर 9 मंथ में लगता है, उसके बाद 16 से 24 मंथ पे, फिर 5 से 6 साल पे, और उसके बाद 10 साल पे, और फिर लास्ट वन ऑफ द लीस्ट इज 16 साल पे लगता है। ओके, हमने अब ये तो देख लिया कि कब दिया जाता है वैक्सीन, पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है वो भी तो याद करना पड़ेगा ना, कि किस एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन लगती है। तो जो बर्थ वाली बात हुई थी, एट बर्थ में लगती हैं 3, कौन कौन सी, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। रिपीट करो, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, इसके 0 डोज लगते हैं। ओके, देन फिर क्या था, 6, 10, 14 मतलब 6 वीक। तो 6 वीक पे क्या लगते हैं, 6 वीक पे 5 लगती है, याद रखिएगा। 6 वीक पे कितनी, 5 वैक्सीन लगती है। कौन कौन सी, OPV, ठीक, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, रोटा की फर्स्ट डोज, IPV की और PCV की, इन सब की फर्स्ट डोज लगती हैं। OPV, पेंटा, रोटा, IPV और ICP। इसको ट्रिक से याद करो कैसे, ओ प्यारे IP, ठीक, ओ प्यारे IP। O से OPV, पा से पेंटा, R से रोटा, I से IPV और P से PCV, ओ प्यारे IP। इनकी फर्स्ट पहली डोज लगती है। देन 6 के बाद 10 वीक पे, 10 वीक पे अब लगनी है कौन सी, 3 लगनी है बस। तो कौन कौन सी 3, तो 3 है। सबसे पहले कौन सी लगी, OPV की अब सेकेंड डोज लगा देंगे, पेंटा की सेकेंड डोज लगा देंगे और रोटा की भी सेकेंड डोज लगा देंगे। ऊपर में जो 3 थी ना, तो उसी में वही ऊपर वाली 3 जो है, जो 6 वीक पे लगी थी, OPV, पेंटा और रोटा की सेकेंड डोज लगा देंगे। हो गया। अब चलो हम जाते हैं 6, 10, 14, तो 14 वीक पे। तो 14 वीक पे कौन सी लगेगी, तो 14 वैसे ही फिर से याद करेंगे कैसे, ओ प्यारे IP, ठीक, 14 पे भी वैसे ओ प्यारे IP। O से OPV की अब ये कौन सी डोज होगी, ये 3rd डोज होगी, क्योंकि हमने 10 में सेकंड लगा चुके हैं, तो ये 3rd डोज है। पेंटा की भी सेकंड 10 वीक में लग चुकी है, तो अब 14 वीक पे 3rd लगेगी। रोटा की भी लग चुकी है, तो अब कौन सी लगेगी, 3rd लगेगी। पर अब IPV की बात चल रही है, तो IPV तो लगा था 6 वीक पे पहला, तो अब कौन सा लगेगा, दूसरा लगेगा। और वहीं PCV जो थी वो 6 वीक पे पहली लगी थी, तो अब उसको सेकंड लगा देते हैं, तो जो PCV है वो सेकंड लगेगी। हो गया। देन 9 मंथ पे, तो अब 9 मंथ पे आते हैं। 9 मंथ पे लगता है MR, मीजल्स रुबेला की फर्स्ट डोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MR का टीका कब लगाया जाता है, तो 9 मंथ पे लगाया जाता है। MR की फर्स्ट डोज, विटामिन A की फर्स्ट डोज, JE, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज, और जो PCV थी ना, उसकी बूस्टर डोज लगती है। 9 मंथ पे कौन कौन सी लगती है, सिर्फ 4, MR की फर्स्ट, विटामिन A की फर्स्ट, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट और PCV का बूस्टर डोज। हो गया। अब 16 से 24 मंथ पे, तो 16 से 24 मंथ पे क्या लगता है, जो DPT है उसका बूस्टर लगाते हैं, OPV का बूस्टर लगाते हैं। MR की फर्स्ट डोज 9 मंथ में लग गई थी, तो अब कौन सी लगेगी, MR की सेकेंड डोज लगेगी। विटामिन A का सेकेंड डोज लगा देंगे, अब जैपनीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज लगा देंगे, ठीक है। JE का सेकेंड डोज, फिर से हम देखते हैं इसमें भी कितनी है, 5 है। पहली कौन सी है, DPT का बूस्टर डोज, OPV का भी बूस्टर, जो मीजल्स की सेकेंड, और MR की जो सेकेंड है वो, एंड विटामिन A की सेकेंड डोज और JE की सेकेंड डोज लग जाएगी। अब 5 से 6 साल में क्या लगना है, 5 से 6 साल में जो DPT है उसका बूस्टर डोज लगता है। 5 से 6 साल में DPT का बूस्टर डोज लगाया जाता है। 10 ईयर पे टिटनेट TD लगता है, टिटनेट टॉक्साइड, और 16 ईयर पे भी TD लगाया जाता है। ओके, अब हमने ये देख लिया कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन लगती है, पर देखना पड़ेगा ना लगाना कहाँ पे है। से है ट्रिक, तो जो ओरल है ऐसे देते हैं, तो
ओरल से ओ ले लो, ठीक। अब ओ तो रोटा, ओ आ रहा है, ठीक। तो मतलब रोटा जो दी जाती है वो ओरल दी जाती है। अब देखो OPV, मतलब जो OPV है वो भी ओरल दी जाती है। अब रोटा में लास्ट में देखो ए है, तो विटामिन ए भी जो है वो भी ओरल दी जाती है। तो 3 वैक्सीन जो ओरल दी जाती है वो कौन सी है? रोटा, OPV और विटामिन ए। मेरे साथ रिपीट करो, रोटा, OPV और विटामिन ए। अब चलो, ओरल तो हो गई। अब ID, इंट्राडर्मल रूट जो है वो कैसे दी जाती है? तो जो ID है वो लगाई जाती है, ID, आई से, ID पहले लिखते हैं, ठीक, ट्रिक है, ID लिख दो। अब I से क्या था? IPV, तो ये वाली वैक्सीन ID रूट से दी जाती है, ठीक। देन जो D से एक और राउंड बना दो तो क्या बन गया? B, तो BCG है वो भी ID रूट से दी जाती है। तो 2 वैक्सीन है जो ID रूट से दी जाती है, पहले IPV और दूसरा BCG। IPV, BCG ID रूट से दी जाती है। हो गया कंप्लीट। देन अब देखते हैं SC, एनियस जो रूट है उससे दी जाती है 2, कौन कौन सी? मीजल्स और JE, मीजल्स और JE सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। अब बची जितनी भी वो दी जाती है IM रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से। कौन कौन सा बच गया? हेपेटाइटिस B बच गया, पेंटा बच गया, PCV, DPT और TD, ये दी जाती है IM रूट से। अब साइट की बात करें कि कौन सी कहाँ से दी जाती है, तो जो BCG है वो लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है, ठीक है। ID वाले जो रूट हैं, ID जितनी रूट है वो लेफ्ट अपर आर्म में दी जाएगी, और जो IM वाली रूट है, IM वाली रूट है वो एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, इसमें दी जाती है, ठीक। अब हम उसको चेंज कर लेते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में कोई सी वैक्सीन लग गई है तो हम राइट साइड में लगा देंगे। इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, थाई का या अपर आर्म का भी, पर लगती इसी जगह है। ID कैसे देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म में या राइट अपर आर्म में, और IM की जहाँ बात होगी तो वो एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अब वो राइट में भी दे सकते हैं, लेफ्ट में भी, इट्स डिपेंड ऑन द कि किस जगह पे आपको पहली वैक्सीन लगी, उसके अपोजिट साइड में दूसरी वैक्सीन लगाना है। हो गया, साइड भी हमने, रूट भी देख लिया, साइड भी देख ली, कब देना है, कौन सी वैक्सीन देना है, सब देख लिया हमने, ओके। अगर अब एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो OPV है तो उसकी ड्रॉप्स कितनी देते हैं, तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी ड्रॉप्स जो रहती है वो 2 ड्रॉप्स दी जाती है, और रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें तो वो 5 ड्रॉप्स दी जाती है। विटामिन ए की बात करें, अगर बच्चा 1 साल का है तो उसको लगता है IU इंटरनेशनल यूनिट, और अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो लगता है 2 लाख IU, और उसको 1 लाख IU को ml में दिया जाए तो 1 ml, और 2 लाख IU को ml में दिया जाए तो 2 ml। हो गया। अब सब देख लिया हमने, पर हमको देना कितना कितना है, वैक्सीन कितनी देनी है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वैक्सीन कितनी देनी है, तो IPV लगती है 0.1 ml, IPV लगती है 0.1 ml, ओके। और BCG है, अगर बच्चा 28 दिन से कम का है तो लगता है 0.05 ml, और वहीं 28 दिन से ज़्यादा का है तो 0.1 ml लगता है, ओके। BCG तो IM है, तो जितने भी IM हैं, जितने भी सबक्यूटेनियस रूट हैं, उसका सबका डोज कितना है? 0.5 ml, ओके। उसमें सब आ जाएगा। IM में जितने थे, हेपेटाइटिस B, पेंटा, PCV, DPT, TT और मीजल, JE, इनका सबका डोज कितना है? 0.5 ml। अभी मैं ये सब लिख के दिखाऊंगी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो सबसे माइनस में जो रखी जाती है, -20 डिग्री सेल्सियस में, अगर हमको उसको लॉन्ग टर्म तक सेव करना है तो वो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। -20 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जाता है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। अब एक चीज़ याद रखने वाली है, जितनी भी वैक्सीन है उसको कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, उसमें सारी वैक्सीन इंक्लूड हैं, उसको इस टेम्परेचर पे वैक्सीन को रखा जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।